क्या ब्लास्टिंग एक जरिया है इसको हटाने का? गहराई चेक की जा रही है कि कितना पानी है और कितना नीचे मलबा है। लेकिन एक पुराना पुल जिसने यहाँ पर कई लोगों को बचने में मदद की, तार जो है वो लटक गई है। उत्तरकाशी में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन। संभावित आपदा से निपटने की भी हो रही है तैयारी। उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त को खीर गंगा नदी में बादल फटने से आए सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। इस आपदा ने धराली और मुखवा को जोड़ने वाले पुराने झूला पुल को भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। कई साल पुराने इस पुल को सपोर्ट करने वाली तारें उखड़ गई हैं, जिसके चलते अब यह ब्रिज खतरे की स्थिति में है। प्रशासन ने इस पुल को भी देखा है क्योंकि पुल बीच में से टूट रहा है और इसके अलावा जो यहाँ पर आप देखेंगे जो वायर्स हैं वो सब तार जो हैं वो लटक गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो फ्लो था, पूरे जो सैलाब था उसने इस पुल को भी बहुत तेज़ी से हिट किया था और इस पुल को हिट करने के बाद वो आगे ज़रूर बढ़ा, लेकिन इस पुल को हिट करने के बाद इस पुल को कमज़ोर ज़रूर कर गया। हालांकि प्रशासन इस पुल को बारीकी से देख रहा है कि इसके इस तरफ और उस तरफ के मुहाने पर कहीं कोई ज़्यादा जो वायर्स हैं, जो केबल्स, बड़ी बड़ी तारें लगाई जाती हैं, कहीं वो टूटी तो नहीं है, क्योंकि कई जगह ये फ्री है। लेकिन फिर भी लोग इससे आवाजाही कर रहे हैं क्योंकि यही एकमात्र पुल इस वक्त इस भागीरथी नदी को पार करने के लिए बहुत ज़रूरी है और इसीलिए इसका इस्तेमाल अभी भी किया जा रहा है। खतरा यहीं तक सीमित नहीं है। गंगोत्री धाम हाईवे और उसके पास का हेलीपैड और आर्मी कैंप एरिया के करीब 1 किलोमीटर का हिस्सा झील के पानी में डूब चुका है। इस रूट को बहाल करने की कोशिश जारी है। धराली और हर्षिल के बीच बनी कृत्रिम झील भविष्य में बड़ा खतरा बन सकती है। ऊपरी पहाड़ियों से आने वाली नदियां इसे और विशाल बना सकती हैं। इस रूट को खोलना सबसे बड़ी चुनौती है और इसीलिए प्रशासन यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि झील में डूबी हुई सड़क को एक बार फिर से चलाया जाए, ताकि यहाँ पर की स्थिति जो अभी तक बिगड़ी हुई है, इस गंगोत्री धाम हाईवे को खोला जाए। लेकिन जब तक झील का पानी कम नहीं होगा, गंगोत्री धाम का जो हाईवे तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास जो डूब चुका है वो तब तक बाहर नहीं आएगा। और इसीलिए अब कोशिश झील के पानी को कम करने की जा रही है, क्योंकि झील का पानी यहाँ पर एक बड़ा खतरा भी इसलिए बन रहा है क्योंकि इस खतरा यहाँ से अगर झील का दबाव बढ़ेगा, अगर ऊपर पहाड़ी फिर कहीं दरकती है, क्योंकि अलर्ट है आज और कल का, और अगर यहाँ पर फिर मलबा आता है तो झील में दबाव पड़ेगा और झील का दबाव पड़ने से आगे मुहाने पर जो हर्षिल का पूरा स्पेस दिख रहा है, आपको येलो मकान दिख रहे हैं, ये सब यहाँ पर इसकी चपेट में आ सकते हैं। झील के आंकलन के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मोटर बोट के साथ झील में उतरी। झील कई जगहों पर पानी और मिट्टी की गहराई मापी गई ताकि सही रणनीति बनाई जा सके। न्यूज़ 18 इंडिया धराली के उस ग्राउंड जीरो पर है जहां पर झील बन चुकी है और इस झील पर इस वक्त एक चुनौती मानते हुए एनडीआरएफ की टीम यहां पर जा रही है, जिसमें एसडीआरएफ भी शामिल है और ये सब यहां पर की मड को जो है वो देख रहे हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है इस चुनौती को पूर्ण करना, क्योंकि इस चुनौती को देखते हुए, क्योंकि गहराई मापी जा रही है कि कहां कहां तक मड है और कहां तक वो जा सकता है, और इस गहराई को मापने के लिए यहां पर ये बोट का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि झील का पानी जो है वो कम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लगातार ऊपर से ग्लेशियर की वजह से ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं, टूट रहे हैं, उसकी वजह से पानी बढ़ जाता है। और ये हाईवे के किनारे किनारे ये टीमें यहाँ पर पूरी तरह से एक चैलेंजिंग यहाँ पर मानते हुए आगे की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वहीं अब इस झील को यहाँ पर देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी में अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। ऊपरी पहाड़ियों से बहने वाली नदियां इस झील को और बड़ा कर सकती हैं, जिससे फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ गया है। राहत टीमें इस चुनौती से निपटने के लिए दिन रात जुटी हुई हैं, लेकिन खराब मौसम और टूटी सड़कें उनके सामने बड़ी बाधा बनी हुई हैं।